तो कैसे हैं फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक इंजन है जिसका आपका 100 HP दिया है। ड्रॉज ए ट्रेन ऑफ मास 200 मेट्रिक टन, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 km/h। to फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसमें। समझना कहाँ है, आपको वैल्यू को चेंज करने में बस समझना है। 200 मेट्रिक टन दिया हुआ तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो देखिए, घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको जो जो चीज़ पहले दिया है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पावर दे रखा है, पावर ऑफ इंजन। इंजन का जो पावर दे रखा है वो P = ठीक है, पावर जो दे रखा है P आपका दे रखा है 100 HP। अब आपको देखिए, छोटा सा बात आपको समझना है यहाँ पर। HP में जब दिया है, हम इसको कैसे वाट में चेंज कर सकते हैं। आपका यूनिट क्या होता है पावर का, ऐसा यूनिट वाट होता है। तो 1 वाट = 746 HP। क्या ऐसा होता है? देखिए, बहुत लोग जो है यही चीज़ जो है समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ये इतना नहीं होता वैल्यू, HP का वैल्यू इतना नहीं होता है। 1 HP का जो वैल्यू होता है वो 746 वाट्स के बराबर होता है। ये वैल्यू जो है, आप क्या करते हैं, कई बार लोग जो है ये उल्टा लिख देते हैं। तो देखिए, 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। तो बस यहाँ पर अब वही चीज़ अप्लाई करेंगे हम। अप्लाई क्या करना है, ये फॉर्मूला अगर हम चलिए रहने देते हैं यहीं पर, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको 100 दिया हुआ ना HP, आपको इसको चेंज करना है। तो पावर P = हम लिख सकते हैं 100। देखिए, 1 हॉर्स पावर इतना के बराबर, तो 100 हॉर्स पावर कितना होगा, तो 100 × 746 होगा वाट्स। तो अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो कर ही देते हैं हम इसको। तो ये इतना वाट आएगा, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, एक और चीज़ गिवन है यहाँ पर, वेलोसिटी V = 36 km/h। याद रखिए, 1 आवर में आपका 36 किलोमीटर का ये फासला तय करता है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा, यूनिट को मीटर पर सेकंड में लाना होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो देखिए, बड़ा यूनिट है ये किलोमीटर, हमको लाना है छोटा यूनिट में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो है हम क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम बेसिकली लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा V = ये आपका आ जाएगा, आपका दिया हुआ क्या था 36 km/h। हमको इसको बेसिकली चेंज करना है 36। अब देखिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, छोटा यूनिट में। बड़ा से जब छोटा जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई। और ये आवर बड़ा है, बड़ा से छोटा में जाएंगे सेकंड्स में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, आवर तो आपका बाय में है, तो मल्टीप्लाई भी कहाँ होगा, नीचे ही ना होगा। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 इधर कैंसिल हो गया। 6 है आपका, 6 6 और ये 6 और 6 कैंसिल, आपका 10 बचा यहाँ पर। V = 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी आ गया, पावर आपको आ गया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, तो देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे मास भी दे रखा था ट्रेन का, ठीक है। ट्रेन का मास दे रखा था, वो हम यूज़ करेंगे बाद में।
सबसे पहले देखिए आपको निकालना है लिमिटिंग, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यही आपको निकालना है ना। आपको सबसे पहले माइंड में आपको उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला आपका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, अगर आप याद करें तो ये जो म्यू होगा F/R होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला कोफिशिएंट फ्रिक्शन। क्योंकि हम देखिए ये कहाँ से आया, तो बेसिकली ये F इक्वल्स टू म्यू आर लिखते हैं, तो बस F म्यू को यहीं रहने दिए, F के जगह पे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो ये इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा ना इक्वल टू के बाद। तो बस ये जो फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखिए अब हमें जो है यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमें आर का पता होना ज़रूरी है और फोर्स का। अब हम फोर्स कैसे निकालेंगे, और आर भी तो निकालना है। तो आर के लिए तो चलो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या होता है mg के बराबर होता है, पता है ना। अगर एक दो आप न्यूमेरिकल्स, अगर आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा ये mg के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर नहीं भी पता है तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पर पावर निकाले हैं और हम यहाँ पे v निकाले हैं। अब इससे फोर्स निकालना हमें, तो फोर्स आपका फॉर्मूला पता होगा पावर का। पावर निकालते वक्त p इक्वल्स टू क्या होता है F इंटू वी होता है, यस। तो हम यहाँ से अगर उल्टा चले F को रहने देते हैं P/V लिख सकते हैं। पावर कितना दे रखा है, पावर आपका आया था 7 4 6 और 00, और यहाँ पर वेलोसिटी 10 आया, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। फोर्स आपका बेसिकली आया 7 4 6 0 न्यूटन, ठीक है, ये आपका फोर्स आ गया। फोर्स आने के बाद हमें क्या करना है, ये तो F निकल के आया, अब हमें R भी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन में आपको याद होगा हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन R ये होता है mg के बराबर होता है ना। देखिए अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉडी है अगर वो ग्राउंड से कांटेक्ट में है, ठीक है, या थोड़ा सा हाइट में भी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये हाइट से थोड़ा ऊपर भी रहेगा, हवा में भी रहेगा, तो ये नीचे mg आपका लगेगा ही और ऊपर रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन बेसिकली होता है ना। तो बस यहाँ से आपका r जो है इसको इक्वेट किए हुए है, r इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं mg, तभी तो ये यहाँ पे है, ठीक है, ब्लॉक। अगर हवा में भी होता है तो हवा में क्यों है वो रेस्ट पे, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहा है बैलेंस किए हुए हैं, ऐसे भी समझिए। तो अब यहाँ पर r इक्वल्स टू mg है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे r का जो है आप निकाल सकते हैं। अब m जो हमें पुट करना है क्या करेंगे, m जो हमारा था 200 मेट्रिक टन दिया हुआ था, मेट्रिक टन को हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, मेट्रिक टन दिया हुआ है, मास को हमको लाना होता है क्या चीज़ में, केजी की में। तो आपका 1 मेट्रिक टन, याद कर लीजिएगा ये चीज़, ये आपको गिवन नहीं रहता है क्वेश्चन में, इसीलिए 1 मेट्रिक टन जो होता है 1000 केजी के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 200 मेट्रिक टन है तो यहाँ पे हम 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जो है जी के जगह पे क्या करेंगे 9.8 मानेंगे, दिया हुआ नहीं है कि हमें 10 मानना है, तो हम 9.8 एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो है मानेंगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 1 18 1 19, कितना ज़ीरो लग जाएगा, 3 ज़ीरो और 2 ज़ीरो, और एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका न्यूटन, ये इतना आएगा,
अब देखिए, अब हमें जब ये पता चल गया, एफ भी पता है, आर भी पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं ना। तो एफ़ कितना आया था हमारा, एफ़ आया था 7460, ठीक है। और ये न्यूटन में आया था, और यहाँ पर आपका 196, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है, 3 4, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल। अब आप इसको करेंगे डिवाइड, देखिए यहाँ पे भी न्यूटन है, ये न्यूटन और न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए म्यू का जो होता है ना, म्यू का जो है वैल्यू यूनिट नहीं होता, ठीक है, वैल्यू होता है केवल। तो यहाँ से आप इसको करेंगे अगर आप डिवाइड, ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो म्यू का जो वैल्यू आएगा 0.0038 आएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा म्यू का वैल्यू बेसिकली। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था पूरा सॉल्यूशन। और भी वीडियोस हैं फिज़िक्स से, टेंशन से रिलेटेड वीडियोस, और रॉकेट टाइप का जो है, रॉकेट वाला भी है आपका, गन वाला है। तो मतलब बेसिकली ये टेंशन से और एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन, फिर फिज़िक्स और मैथ्स से भी बहुत सारी वीडियोस है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।